आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंगर थैंक यू महेश मैनेजमेंट। जी। और एंगर मैनेजमेंट बेसिकली हम हर इंसान ये इमोशन से गुजरते हैं। तो आज हम बहुत माइक्रो डिटेल में समझेंगे कि हमें क्रोध आता तो आता ही क्यों है, और हम उसको कैसे ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं, और कैसे हम ये एंगर की जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है उसको हम अपने सही डायरेक्शन में उसको फ्यूल बना के अपने सही कार्यों में हम आगे ले सकते हैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आप सबसे। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। अगर आप एंगर मैनेजमेंट आप देखोगे तो हम सबको गुस्सा आता है, जो कि एक बहुत नॉर्मल हमारा लाइफ का हमारा एग्जिस्टेंस है। तो आज हम समझेंगे हमें गुस्सा क्यों आता है, हम कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और कैसे हम उसको अपने अंदर झांकते हुए समझेंगे कि ये क्या हमें कौन सी डायरेक्शन में देखने के लिए हमें फोर्स कर रहा है या हमें रास्ता दिखा रहा है। ओके, तो बेसिकली हमें गुस्सा आता ही क्यों है। तो आज हम अपने आप को हर एक चीज पे वन वन पॉइंट देंगे। जो भी आपको लगता है ये वाले टॉपिक पे आपको गुस्सा आता है तो ओके। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो आपको गुस्सा आता है। अगर यस है तो आपको 1 पॉइंट देना है अपने आप को। कोई आपकी बात अगर नहीं सुनता है तो आपको गुस्सा आता है, तो 1 पॉइंट देना है, मतलब 1+1 आपको ऐड करते जाना है। कोई आपको ब्लेम करता है जो कि आपकी गलती ही नहीं थी, तो आपको वापस से 1 पॉइंट देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, बहुत ज्यादा काम मिलता है, तो आपको गुस्सा आता है, तो आपको वापस से अपने आप को 1 पॉइंट देना है। कोई आपके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो आपको गुस्सा आता है, तो आपको वापस से अपने आप को 1 पॉइंट देना है। अगर आपको अपने काम पे अपने वर्क प्लेस में आपको बहुत बुरा लगता है, आपने कुछ काम ठीक से नहीं किया बाय मिस्टेक, तो आपको गुस्सा आता है, तो भी आपको 1 पॉइंट देना है। अगर कोई आपकी फैमिली के बारे में बहुत बुरा भला बोलता है तो आपको गुस्सा आता है, वापस से आपको 1 पॉइंट देना है। कोई आपको आपकी चीजें बिना आपको पूछे अगर छू रहा है तो आपको गुस्सा आता है, तो वापस से आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और आप हार जाते हो तो आपको गुस्सा आता है, वापस से अपने आप को 1 पॉइंट देना है। अगर आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना पड़ता है तो आपको गुस्सा आता है, तो भी आपको 1 पॉइंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल यूज करते हो और कोई आपकी पसंद की चीज आपकी मोबाइल आपसे छीन के रख लेता है, तो आपको गुस्सा आता है, तो भी आपको 1 पॉइंट देना है। अगर इंटरनेट है घर पे और इंटरनेट चला गया बहुत समय तक और आ ही नहीं रहा है, तो आपको गुस्सा आता है, तो भी आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है। तो बेसिकली किसी ने आपके साथ प्रॉमिस किया है और बोला है कि मैं करूंगा, मगर वो आपको झूठ बोलते हैं और वो वैसी चीज नहीं करते हैं, तो आपको गुस्सा आता है, तो भी अपने आप को 1 पॉइंट देना है आपको। तो आप बात कर रहे हो और कोई आपको बार बार टोकता रहता है तो आपको गुस्सा आता है, तो भी आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है। तो मैं चाहती हूँ अभी आपके जितने भी पॉइंट्स हुए टोटल, वो आप प्लीज मेरे को चैट पे लिख के दो, तो मुझे अवेयरनेस आएगी कि आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हम उसके आगे हम सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपने एंगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज किसी ने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, उसके अलावा और किसी के कितने पॉइंट्स हुए आप लिख सकते हो। हेमंत जी आपके कितने पॉइंट्स हुए आप लिख सकते हो। कामेश्वर जी आपके कितने पॉइंट्स हुए। ओके 2। ओके,
ओके 7 श्रद्धा, ओके वेरी गुड, ओके 16 वेरी नाइस, ओके। सो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे, मैं इसका सोल्यूशन आपको बाद में बताऊंगी, ओके। तो बेसिकली हम सबको एंगर आ रहा है कोई ना कोई टॉपिक पे, जो भी चीज हमारे पसंद या हमारे तरीके से नहीं हो रहा है तो हमें गुस्सा आना लाजमी है, बहुत नॉर्मल चीज है ये, ओके। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अभी हम अपने दूसरे चार्ट पर जाएंगे, ओके। हमारा दूसरा चार्ट, ओके। आपको जब गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी में बेसिकली क्या होता है, आपके शोल्डर्स बिल्कुल टेंस्ड हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं पूरे, आपको कई बार चक्कर आने लगता है या हेडेक होता है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, कई बार आपके हाथ शेक होने लगते, गुस्से में इतना गुस्सा आता है कि आप बोल नहीं पा रहे हो तो आपके हाथ शेक करने लगते हैं, आपको बिल्कुल गुस्सा आके आपका फेस लाल, कान से ऐसे लगता है धुआं निकल रहा है ना। हार्ट बीट हमारी फास्ट हो जाती है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत हार्डर एंड फास्टर हो जाती है, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली इतना गुस्सा आता है कि हमारा ऐसा मुक्का बन जाता है, ऑटोमेटिक होता है ना। हमारे पेट में एकदम से नॉट्स जैसे महसूस होता है, कई बार इतना गुस्सा आता है कि हमारे हाथ में हमें स्वेट महसूस होता है, कई बार हमें इतना ज्यादा एंगर होता है कि हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो अपर जॉ एंड लोअर जॉ, हम उसको बिल्कुल से टाइट करते हैं, राइट, हम उसको स्ट्रेस करते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, हमारा जब हमें एंगर हो रहा है तो हमारे फुल बॉडी में पूरी, हमारी फुल बॉडी अलग से रिस्पॉन्ड करिए, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एकदम से टॉट हो रहा है, हमारा ब्रीदिंग चेंज हो रही है, हमारा हार्ट बीट फास्टर हो रहा है, वो बिकॉज इतना गुस्सा आ रहा है, हम बोल के नहीं निकाल रहे तो हमें हेडेक भी महसूस हो रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि एंगर जो है, एंगर सामने से उसकी शक्ल एंगर है मगर उसके नीचे बहुत सारी अलग चीजें हैं। तो जैसे ये हमारा, जैसे हमने चालू किया तो मैंने आपको बताया, कोई भी सप्रेस्ड इमोशन जो आपने बहुत सालों से अपनी बॉडी के अंदर रखा है और उसको आपने ध्यान नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक बहुत आपके क्लोज फ्रेंड थे, आपने बहुत दिनों से उनको मिले ही नहीं, ओके, और बहुत दिनों बाद आप जाके उनको मिलते हो तो वो आपके मित्र क्या बोलेंगे आपको, मैं तो आपसे बहुत गुस्सा हूँ कि इतने साल में आपने मेरा खैर खबर भी नहीं रखी, पर पूछा भी नहीं कि मैं कैसा था क्या था, राइट। तो सेम वाइज एंगर है, जब वो सिचुएशन आती है सामने, हमें लगता है कि सिचुएशन जो है वो हमें एंगर करा रहा है मगर नहीं, जो हमारी सप्रेस्ड इमोशन है जैसे कि गिल्ट है, अलोन है, फ्रस्ट्रेटेड है या हेल्पलेसनेस है, वो सारी हैवी इमोशन जो हमने अपनी लाइफ में कारपेट के नीचे उसको डाला हुआ था, वो जब वो आगे का एक्सटर्नल सिचुएशन होता है तो वो एक भरा हुआ मटकी के जैसे फट जाता है, ओके। तो बेसिकली एंगर जो हमें दिख रहा है वो तो बाहर है मगर अंदर की बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अटका के रखी है, जो हमने निकाली ही नहीं है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, आपका एक मित्र जिसको आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो तो वो आपको क्या बोलेगा, मैं बहुत गुस्सा हूँ, आप इतने दिनों से मुझसे मिले नहीं, ये नहीं। तो क्या वो एक्चुअली एंगर है? नहीं, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने तो मेरी खैर खबर रखी ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं मैं कैसा हूँ। तो सेम वाइज वो इमोशन आपको बोल रहे हैं, वो रास्ता बता रहे हैं आपको कि भाई आपने इतनी सारे हैवी इमोशन अपने अंदर रखे, मेरे पे ध्यान ही नहीं रखा है, मुझे तो देखा ही नहीं है। तो वो निकल के उभर के ऊपर आ रहा है बेसिकली, ओके। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गुस्सा फिर भी क्यों आ रहा है, ओके। तो हम गुस्सा होते ही क्यों है, हमने एक्सपेक्ट किया, हम गए बर्गर खाने और हमने ऑर्डर किया बर्गर, हमने सोचा बहुत अच्छा चीज और उसमें फ्रेंच फ्राइज और इतना बड़ा अच्छा सा फ्रेंच बर्गर, हमें बर्गर मिलेगा, मगर हमें क्या मिला, बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल सा बर्गर। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था और रियलिटी था उसमें मिसमैच था। मतलब कि क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोला कि आज जाके ना सब्जी लेके आना मार्केट से,
तो आपकी मेड गई सब्जी लेने के लिए और वो ताजी सब्जी के बदले वो सारी पुरानी सड़ी गले वाली सब्जी लेके आई। तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो फ्रेश वेजिटेबल लेके आएगी, मगर वो लेके क्या आई, वो पुरानी लेके आई। तो ऑब्वियस सी बात है आपको गुस्सा आना बहुत लाजमी है ना। तो हमारी जीवन में, हमारे लाइफ में हमारे सारे प्लान्स है ना ऐसे बनते हैं। हम सोचते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाने वाले, हम बड़े आराम से, मैंने जो सोचा ऐसे ही होने वाला ये हो। मगर जिंदगी की रियलिटी ऐसी है कि आप जब साइकिलिंग चालू करते हो तो उधर खड्डा भी आता है, उसमें पेड़ भी होते हैं, उसमें बीच में आपको क्रेन भी पकड़ के जाना होता है, उसमें से शिप भी पकड़ना पड़ता है। तो जीवन, लाइफ की सच्चाई ये है कि ऐसा है सफर हमारा। मगर हमारा प्लान तो भाई स्ट्रेट लाइन था, मगर वो स्ट्रेट लाइन तो हमें कभी मिलता ही नहीं है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन में बेसिकली, एक मिनट, मेरे उसमें ओके। तो बेसिकली हमारे जीवन में अभी ना, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो हम जैसे सोच रहे स्मूथ चलने वाली है, स्मूथ तो लाइफ हमारी कभी भी नहीं चलती है। हमेशा सिचुएशन अलग टाइप की होती है जो हमारे फेवर की कभी नहीं होती है, ओके। तो हमारा एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जाम्पल, चाहे ये रिश्ते हैं, चाहे हमारा वर्क प्लेस है, चाहे हमारा कुछ भी, हमारे जीवन में कुछ भी है, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारी हमेशा हाई होती है, मगर हमें जो डिलीवरी मिलती है वो लो होती है। तो मतलब कि क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमने हाई में सेट किया है, इसको रीसेट करना है टू वॉट एवर लेवल इट कैन बी। तो दैट मीन्स व्हाट, अभी एक्सपेक्टेशन दो टाइप की होती है। एक है अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे मेड काम कर रही है, या फॉर एग्जाम्पल हमारे रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये सब ये चीजें तो करेंगे ही करेंगे, मगर कोई रीजन की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड था, एक्सपेक्टेड था, और वो वैसे नहीं डिलीवरी हुआ, तो हम एकदम से फ्यूज आउट हो जाते हैं, और एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारे माइंड, हमारे बॉडी के अंदर। और हम बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने आपको ये बोला, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये हम सबके जीवन में होता है, ओके। सेकेंड तरीका क्या होता है, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। तो चाइल्डहुड कंडीशनिंग मतलब बेसिकली हमें बचपन में कई बार सिखाया जाता है कि ये चीज ऐसे ही करनी है, ये जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत में किसी को अगर बेबी करना है, बच्चा करना है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैरिज करके ही कर सकते हैं। मतलब यही सिनेरियो अगर अफ्रीका कंट्री में अगर आप देखो तो वहां पे बहुत नॉर्मल है कि विदाउट मैरिज भी। दैट मीन्स व्हाट, हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग ऐसी है कि हमें वो सेट पैटर्न ही पसंद आते हैं। तो हमारी कंडीशनिंग जब तक हम रीडू नहीं करते रहेंगे, तो हमारे कई कंडीशनिंग हमें ब्लॉक करती है, हमें ग्रोथ से। तो जो कंडीशनिंग हमें ग्रो करने से रोक रही है, हमें वो कंडीशन को रिकंडीशन करना है, मतलब उसको रिफ्रेश करना है। जैसे आपका मोबाइल, अगर आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो, कुछ ऐप जो आपके मोबाइल को क्रैश कर रहा है, वो वाले ऐप को आप डिलीट करते हो ताकि उसमें स्पेस हो, राइट। तो सेम वाइज हमें अपने लाइफ में करना है, ओके। सो नाउ लेट अस कम टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी की तो एनर्जी फुल टाइम हम रेडिएट कर रहे, हम जो इमोशन फील कर रहे हैं वो रेडिएट कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो रेडिएट कर रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, हम जो सोच है हमारी लिखने का या हमारा कर्म करने का, सब रेडिएट हो रहा है। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, जब हमारी एंगर एनर्जी, हमारे अंदर ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे बॉडी के अंदर डिसहार्मोनी हो जाती है। और बिकॉज वो डिसहार्मोनी हो जाती है, उसकी वजह से हमारी ये एनर्जी वेव्स जो है हमारे बॉडी को वो हर्ट करती है, ना कि वो हमें हेल्प करती है, ओके। तो अब अभी हमारी जो ब्रेन वेव है, हमारा जो माइंड का हमारा ब्रेन वेव है, वो हमेशा ईईजी में मेजर किया जाता है।
तो दैट मीन्स व्हाट, अभी जो हम जिस स्टेट में हैं और हम बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, वो बेटा स्टेज होता है, जहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, आप जो बोल रहे हो मैं सुन रही हूँ। उसके बाद में आता है एक स्लीप की अवस्था, विच इज कॉल्ड, आप सोने की सिचुएशन में। तो वो उसमें दो टाइप होती है, एक डीप स्लीप होती है, एक नॉर्मल स्लीप होती है। वो होता है अल्फा स्टेज, जहाँ पे हम रिलैक्स करते हैं, हमारी माइंड रिफ्रेश होती है और हमारे सेल्स इंटरनली ऑटोमेटिकली हील और रिपेयर फंक्शन हमारी बॉडी की चालू होती है। थीटा लेवल, जहाँ पे आप मेडिटेट कर रहे हो, आपका इंट्यूशन, आपकी मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है। डेल्टा वेव तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल, जो बुद्धिस्ट मॉन्ग होते हैं वो लेवल पे होती है। ओके, तो बेसिकली जब आप बहुत कंसंट्रेटेड काम कर रहे होते हो तो आप गामा वेव लेंथ आप कर रहे होते हो। तो हमारा जो ऊर्जा है या हमारी जो एनर्जी है हमारी बॉडी की, वो नीचे से लेके ऊपर तक वो मूव होती रहती है एवरी डे अनकॉन्शियसली। हर इंसान की वो मूव करती है। तो जब आप शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, ये सारी ऊर्जा जब आप महसूस करते हो, तो ये नीचे की ऊर्जा होती है और ये एनर्जी आपको हैवी करती है आपकी बॉडी को और नीचे लेके जाती है। मगर जब आप विलिंगनेस होती है, आप में एक्सेप्टेंस होता है, रीजन होता है, लव होता है, जॉय होता है, पीस होता है, तो आपकी ऊर्जा ऊपर जाती है, उतना ही कॉन्शियसनेस आप अवेकन होता है। ओके, तो ये तो इसका हो गया। अभी हमें पता चला कि हम फिलहाल जिस पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल, वो हमारा 22 तक लेवल का है। दैट मीन्स व्हाट, हमारी जब बॉडी की एनर्जी, जब हम एंगर में बहुत गुस्सा हो जाते हैं और राइज अप होके वो 22 टू 25 रेंज तक आती है, तो हमारे बॉडी में एसिडिटी एंड ऑल होना चालू होता है। जब वो रेंज और ऊपर जाके 25 से 26 होता है, तो कॉन्स्टेंटली होते होते वो क्या होता है कि वो हमें स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, यूटीआई, इन्फेक्शन, ये सब हमें होता है। जब 27 से 28 हम गुस्सा कर रहे हैं, मगर वो एंगर एनर्जी हम अपनी बॉडी से निकाल नहीं रहे, हम उसको रिलीज नहीं कर रहे, तो वो ऊर्जा जो ट्रैप्ड है हमारे बॉडी में, वो ऊर्जा धीरे धीरे सड़ के वो हमारी डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे बीपी हो गए, डायबिटीज हो गया, किडनी हो गया, बॉल स्टोन हो गया, ब्लॉकेजेस हो गए, वो होने लगते हैं। और जब और भी ज्यादा एंगर आता है, बहुत ज्यादा एंगर आता है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक तक की नौबत जाती है। उससे भी ज्यादा होता है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो और आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत फेटल भी हो जाता है। तो बेसिकली हम अपनी बॉडी की एनर्जी, दूसरे ने जो मिस्टेक की है उसके वजह से हम या तो उसको ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब कि क्या, हम अपनी ऊर्जा को सामने वाले के हाथ में पूरा दे रहे हैं और बोल रहे कि आपको जैसे उसको बिहेव करना है कर रहे हो। ओके, तो बेसिकली हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे फिजिकल बॉडी में जो सिम्टम्स होते हैं एंगर के, हमारा हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, हमारे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी महसूस होती है, हेडेक होता है, स्टमक एक होता है एंड सो ऑन। मेंटल साइंस, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सिचुएशन में आराम से नहीं सोच पाते हैं और हम बहुत क्रिटिकल, सिनिकल हो जाते हैं, हर चीज पे हम उस पर बुराई देखते हैं। इमोशनल साइड जो हमारा होता है वो सैडनेस, इरिटेबिलिटी, गिल्ट, ये कई सारे ऐसे इमोशंस हमारे बॉडी में हम फील करना चालू करते हैं। बिहेवियर चेंजेस हमारे बॉडी में क्या होता है, हमें जैसे मैंने बताया, फिस्ट को हम जैसे दीवार या हम टेबल पे ऐसे जाके हाथ मारते हैं या हम चीजें उठा के फेंकते हैं, अपनी आवाज रेज करते हैं। नाउ ये सारे हम एंगर की वजह से हम अपनी बॉडी में, मगर ये इमोशंस कहाँ पे हम ट्रैप कर रहे हैं, ये ब्लॉक्ड एनर्जी ना, ब्लॉक्ड ऊर्जा है हमारे बॉडी के अंदर, हमने कहाँ पे स्टोर किया। तो हमारा ये फ्रंट साइड है बॉडी का, हम यहाँ पे पूरा ये एंगर हम एक्सपीरियंस करते हैं ये सारे पॉइंट्स में, और ये हमारा बैक साइड हमारे बॉडी का है और यहाँ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ बहुत सिंपल लॉजिक में आपको बात करूंगी और आप भी समझ पाओगे इस टॉपिक पे। तो एंगर मतलब क्या है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कौन सी ऊर्जा है, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस, एक इस
5 में से कौन सी ऊर्जा है वो? आई फील लाइक क्राइंग। तो शनाया आप रोना क्यों फील होता है? बेसिकली बिकॉज क्योंकि आप वो एंगर निकालना चाहते हो, आप नहीं निकाल पा रहे हो, आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो आपका एंगर आपको बोल रहा है मेरे पास देखो, मैं ही तो रास्ता हूँ, और वो ही जो सप्रेस्ड इमोशन है उसको डील करना है। तो आपको मुझे बताना है, जब हमें एंगर होता है तो कौन सा एलिमेंट हमारे बॉडी में? फायर। फायर ही तो है जो बिल्कुल बूम एकदम से उसमें आग लगेगी तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता। तो इज दी हॉट ना, वो ही तो आपकी बॉडी को हॉटनेस कर रहा है। तो सन एलिमेंट मतलब कि आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो वाली आपकी एक्टिव है, और पिंगला नाड़ी जो है वो ज्यादा एक्टिव है, और उसकी वजह से वो हाई एनर्जी जो आप महसूस कर रहे हो, और वो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर है। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू कि हमें एंगर को मैनेज कैसे करना है। ओके, तो मैं वापस से अपना स्लाइड शेयर करूंगी आपके साथ कि एंगर को सिंपल तरीके से आप कैसे मैनेज कर सकते हो। मैं आपको 24 पॉइंट्स बताऊंगी आज। 24 पॉइंट्स में से आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप प्लीज वो वाला आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो सबसे फर्स्ट वाला, ये तो आपने सबने सुना होगा कि अपने ट्रिगर समझो, किसी से बात करो, ब्रीदिंग करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। ये सब तो नॉर्मल चीज है जो नॉर्मल आप सुनते ही सुनते हो। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप के टुवर्ड्स हम लोग चलते हैं। ओके, तो आप हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है अवेयरनेस। जब भी आपको एंगर आता है तो आपको समझना है, अवेयरनेस लानी है कि ये गुस्सा अगर मुझे आ ही रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो क्या मैसेज लेके आ रहा है। या फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपके घर पे फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह से साफ सफाई चाहते थे उस तरह से साफ सफाई नहीं हुई, तो आपको अपने आप में अंडरस्टैंड करना है कि आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्यों आपको वो आपका हजम नहीं होता, या क्यों आपको उसमें आपको डिसहार्मोनी फील होती है, या क्यों, क्या ऐसे है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या ऐसे है कि आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऐसा है कि आपको गंदा घर अच्छा नहीं लगता। मतलब पहली बात तो अवेयरनेस लेके आना है, सिंपल कॉन्सेप्ट अवेयरनेस। पॉइंट नंबर 2 इसी यही वाले टॉपिक पे है कि एक्सेप्टेंस। सामने वाला अच्छा है, एक्सेप्ट। सामने वाला बुरा है, एक्सेप्ट। सामने वाले का नजरिया अलग है, एक्सेप्ट। आपको हर चीज का सबसे बड़ा तोड़ है एक्सेप्टेंस। जिस दिन आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर लोगे, आपका 50% काम उधर ही कंप्लीट हो गया, आपका उधर ही सॉल्विंग चालू हो गया। ओके, तो आपने अवेयरनेस लेके आए, अपने आप को समझा कि क्यों आ रहा है गुस्सा, एक्सेप्टेंस लेके आए हो, और एक्सपेक्टेशन छोड़ दी नहीं है। जब आप सामने वाले को एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये करने चाहिए, या मेरे बच्चे मेरे लिए ये करने चाहिए, या कोई और मेरे लिए करना चाहिए, तो अपने आप को बोलना है इट इज ओके। अगर ऐसे नहीं हुआ है, इट इज ओके। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन में आपको 5 बजे जाना था और गाड़ी नहीं आई और आप 7 बजे जा रहे हो, इट इज ओके। कहीं पे हम भागे नहीं जा रहे, हम यहीं रह रहे, अर्थ में रह रहे, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 इज अवेयरनेस। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 इज कि पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपना देखने का नजरिया ही चेंज करो। तो हम फॉर एग्जाम्पल हम इधर हैं, तो हम सामने वाले को देखेंगे, अरे ये तो बोट है, ये तो बोट आ रहा है, बोट आ रहा है, राइट। और ये इंसान क्या देख रहा है, ये तो लैंड है, इधर तो जमीन है। सेम वाइज जब झगड़ा होता है तो हमारे देखने का नजरिया बहुत अलग होता है और सामने वाले का अलग होता है। सो सेकंड वाला स्टेप डेफिनेटली यस इज पर्सपेक्टिव। अपने देखने का नजरिया वाइडन अप करो, चेंज मत करो। एंगर आ रहा है, इट इज अ नॉर्मल इमोशन, आपका नॉर्मल इमोशन है वो, मगर नजरिया देखो कि और भी क्या अलग अलग नजरिया हो सकते हैं। ओके, ये तो सेकंड हो गया। थर्ड, आपके जो ट्रिगर्स हैं वो आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर आपको गिल्ट महसूस होता है जब आपको गुस्सा आ रहा है,
या आपको शेम होता है, या आपको फियर महसूस होता है, जो भी आपको इमोशन फील हो रहा है, वो तो आप ही का अंक है ना, आप ही के बॉडी से वो ऊर्जा आ रही है, आप ही वो महसूस कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट, आपको एक बच्चे की तरह, अभी फॉर एग्जांपल एक छोटे बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो आप क्या उसको डांट के समझाओगे? नहीं, आप उसको बिल्कुल एक माँ की तरह बहुत प्यार से उसको समझाओगे। तो सेम वाइज हमारे इमोशन भी हमारे ही अंग है वो, तो हमें एक बहुत प्यार से, एक माँ जिससे संभालती है उसकी तरह आपको संभालना है उसको, ठीक है। बहुत प्यार से बात करना है कि आप मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, किस तरह, किस डायरेक्शन में मैं देखूं, क्या आप मेरे से अटेंशन चाहते हो, मतलब अपने आप से आप पूछ सकते हो। ओके, दैट इज थर्ड। अभी हम फोर्थ पे चलेंगे। फोर्थ जो तरीका है वो उसको बोलते हैं लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग मतलब क्या, कि आप हमेशा देखने का नजरिया कैसा है, आपका पर्सपेक्टिव ऐसे, प्रॉब्लम होगी, सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है तो ये प्रॉब्लम होगी, तो मतलब एक दीवार खड़ी होगी, तो आप ये दीवार को तोड़ के हमेशा आपको बाहर जाना है, जरूरी नहीं। आप दूसरे तरीके से भी बाहर जा सकते हो। मतलब कि क्या, जब गुस्सा आ रहा है आपको, वो ऊर्जा, वो फायर एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर बढ़ गई है, उसको कोई ना कोई रास्ते से बाहर निकालना है, उसको चेंज करना है, उसको टॉपिक को चेंज करते हुए आपको कहीं और जाना है। तो आपको क्या करना है, 100 से 1 तक काउंटिंग चालू करना है। 100, 99, 98। अब मैं ये बिलीव करती हूँ कि सामने कोई बंदा है आपको गुस्सा दिला रहा है, आप इमीडिएटली काउंटिंग नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है, आपको इनमें से कोई भी तरीका जो इजी लग रहा है आप वो कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस गो टू दी हमारा फिफ्थ पॉइंट। जब आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब कि आपका पित्त एनर्जी बढ़ रहा है। पित्त मतलब क्या, आपने फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यादा हॉट या स्पाइसी या आप ऑयली फर्मेंटेड चीजें ज्यादा खाओगे, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली पित्त एनर्जी आपकी बढ़ जाती है। तो आपकी जब पित्त एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको छोटी छोटी चीजों में भी जो नहीं गुस्सा आना है वो भी आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ठंडी चीजें खानी है। तो ठंडी चीजें क्या है, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड हो गए, किशमिश हो गए, मतलब जो ठंडा आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा रखेगा। ओके, चाय जो आप पी सकते हो अपने लिए, एक तो कैमोमाइल, तुलसी, रोज टी पी सकते हो आप, नहीं तो ग्रेप जूस, फेनल, क्यूमिन एंड सैंडलवुड। इसकी जो रेसिपी है वो आपको गूगल में आपको मिल जाएगी, आपको चाहिए तो आप इसका फोटो ले लेना और आप उसको ढूंढ सकते हो। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है बनाने के लिए, उसको बस बना के रख लेना है। जब भी आपको लगता है, या नॉर्मल भी अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव है, तो आप ये चाय, ये वाली टी को पी के अपने माइंड को शांत रख सकते हो। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट, हमारा सिक्स्थ सोल्यूशन। ओके, हमारा सिक्स्थ सोल्यूशन जो है वो है मृगी मुद्रा। तो हमारी बॉडी के अंदर ये 5 एलिमेंट्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया लास्ट वाले क्लास में भी, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हम कैसे अपनी मुद्रा से हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एक हाथ जो है यही 5 तत्वों का को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स उसी का बना है, हमारा एनवायरनमेंट उसी से, हमारी बॉडी भी उसी से है। तो आप जब, अब देखो कितना ब्यूटीफुल है कि हमारी मिडिल फिंगर जो है वो स्पेस है, और हमारा जो रिंग फिंगर है वो अर्थ है। तो जब आप अर्थ और स्पेस एलिमेंट को अपनी फायर एलिमेंट से आप करोगे, जोड़ोगे, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपकी फायर की जो ऊर्जा थी ज्यादा, उसको आपने रिलीज कर दी अर्थ एलिमेंट में और स्पेस में। तो जब आप ऑटोमेटिकली रिलीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको शांत महसूस होगा, मतलब वो बहुत नॉर्मल चीज है। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू 7। हमारे बॉडी में कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जो आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हो जब आपको एंगर महसूस हो रहा है। और इसमें मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट्स आते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हो, तो वो वाले भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके,
नाउ लेट अस गो टू दी 8th सोल्यूशन, हमारा 8वां सोल्यूशन। हमारा 8वां सोल्यूशन है ईएफटी। ईएफटी एक ऐसा मेथड है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसके 9 पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स को आप टैप करते हुए आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले आपने स्टार्ट किया अपने हाथ से, तो आपने टैप किया कि ये गुस्सा जो मैं महसूस कर रही हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्या ये मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है? क्या ये मुझे कोई डायरेक्शन पे लेके जा रहा है? क्या ऐसे कोई सप्रेस्ड इमोशन है जिसको मुझे रिलीज करना है? कैसे मैं अपने बॉडी के अंदर एक्सेप्टेंस लेके आ सकती हूँ? कैसे मैं इससे और ज्यादा बैलेंस, मेरे बॉडी की बैलेंस कर सकती हूँ? तो ये सारे जो हमारे पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो पहले सबसे फर्स्ट है आपका हैंड, फिर 2, फिर 3 दोनों आईज के बाजू में, फिर आईज के नीचे, फिर नोज के नीचे, फिर चिन के नीचे, थ्रो ये नेक के इधर और नीचे यहाँ पे, एंड फिर टॉप ऑफ द हेड। तो ईएफटी बेसिकली आपको क्लोजिंग में आपको ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस देने लगेगा, ऑटोमेटिक आपको आंसर्स आने लगेंगे कि आपको क्या रिलीज करना है। ओके, तो ये हमारा 8वां सोल्यूशन। अभी लेट अस गो टू द 9th सोल्यूशन। ओके, 9th ब्यूटिफुली प्राणायाम। अगर आपको आता है तो प्लीज डू इट। अगर आपको मालूम है प्राणायाम में आपका ईडा और पिंगला पूरा बैलेंस हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी सन की एनर्जी, आपकी पिंगला ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा ऊर्जा वो उधर से आ रही है। तो आप जब बैलेंस करोगे अपना ईडा एंड पिंगला, तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस्ड आउट पे हो जाओगे। ओके, दैट इज दी प्राणायाम। नाउ नेक्स्ट इज दी बबल ब्रीदिंग। ओके, बबल ब्रीदिंग बहुत बहुत सिंपल है। आपको आईज बंद करना है। आईज बंद करते हुए आपको इमेजिन करना है वो बच्चे जो बबल वाले लेते थे ना हाथ में, वो आपके सामने। ठीक है, आपको अच्छी डीप ब्रेथ लेनी है और आंख बंद करते हुए मुंह से फूंक मारना है। अच्छा, अगर आप जब भी आप मुंह से ब्रीथ आउट करोगे, ऑटोमेटिकली ये हमारी बॉडी को कूल करेगा, शांत करेगा। ओके, तो आपको केवल ये विजुअलाइज करना है कि वो सामने वो बबल वाला है, और जैसे आपने डीप ब्रीथ की, आप सामने से ब्रीथ करके वो उड़ के आपका एंगर बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ओके, ना नेक्स्ट ब्रीदिंग हमारा जो है वो है माउंटेन ब्रीदिंग। ओके, तो माउंटेन ब्रीदिंग बेसिकली कैसे होता है कि आपको आप बैठे हुए कर सकते हो या आप खड़े हुए भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। तो आपको बेसिकली कैसे करना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बैठी हूँ तो मैं आपको बैठे हुए बताऊंगी। आपको अपने हाथ को लेते हुए बिल्कुल इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है, इनहेल करते हुए ऊपर, और एक्सहेल करते समय आपको इसको अपने हार्ट के यहाँ पे लेके आना है। तो जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपको विजुअलाइज करना है कि ये आपको पूरी एनर्जी आपको अर्थ पे बैलेंस कर रहा है, और आपका पूरा जो एंगर है वो पूरा रिलीज हो रहा है। ओके, नाउ सबसे सिंपल इजीएस्ट 2 मिनट्स में अगर आपको एंगर आ रहा है, आपको कंट्रोल करना है, इज ये वाला। ओके, तो आपको केवल आईज बंद करना है और आपको विजुअलाइज करना है आपके सामने फ्लावर है। ओके, अगर फ्लावर नहीं है तो अगरबत्ती भी, आप कुछ भी आप रख सकते हो अपने सामने, या आप विजुअलाइज करो। ओके, आपको विजुअलाइज करना है आपके सामने रोज है, आप उसको डीप ब्रीथ कर रहे हो, और आपके सामने कैंडल है और आप कैंडल को आप ब्लो कर रहे हो। तो कैंडल को आप कैसे ब्लो करते हो, तो आपने क्या किया, आपका जो फायर एलिमेंट था आपके बॉडी के अंदर, उसको आपने ब्लो करते समय उसको आपने क्लोज किया, आपने उसको रिलीज किया। ओके, तो ये हमारा 11th सोल्यूशन था। नाउ लेट अस गो टू द 12th सोल्यूशन। तो हमारा 12th सोल्यूशन है अफर्मेशंस एंड जर्नलिंग। आप अफर्मेशंस बोल सकते हो, नहीं तो आप लिख भी सकते हो। ओके, आपके ऊपर है आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है।
तो अफर्मेशंस बेसिकली आपको ये बोलना है कि आई लेट गो ऑफ ऑल एंगर। ये इजी नहीं था, मुझे हर्ट हुआ, मगर मैं ये सारी हर्ट एनर्जी, सारी एंगर एनर्जी को मैं रिलीज करती हूँ। मैं सबको फॉरगिव करती हूँ, जिसने मुझे गुस्सा दिलाया उनको भी फॉरगिव करती हूँ। मैं अपने आप को ये इमोशन से मुक्त करती हूँ और मैं एक आगे चल के एक हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रहना चूज कर रही हूँ। तो आपको अफर्मेशंस कर सकते हो और जर्नलिंग कर सकते हो। नाउ अफर्मेशंस में आपने एयर एलिमेंट को यूज किया, अगर आप देख रहे हो तो जर्नलिंग में आप लिख रहे हो। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेचर। नेचर से आप कैसे अलाइन होके आप कर सकते हो। तो नेचर इतना ब्यूटीफुल है, अगर आप देखो ट्रीज क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। आप क्या इनहेल करते हो, ऑक्सीजन। आप क्या रिलीज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। और ट्रीज क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स व्हाट, आप जब भी नेचर पर जाते हो तो ऑटोमेटिक इंफिनिटी जैसा एक आपका एक एनर्जी का पुल वाला आपको महसूस होने लगता है। बिकॉज हम आई से देख नहीं सकते तो हमें लगता है कि नहीं हम तो नॉर्मल नेचर में जा रहे हैं, मगर नहीं। तो आप पेड़ के पास जाके पेड़ को हग करके आपकी जितनी भी हैवी एनर्जीज है, चाहे वो हर्ट है या पेन है या एंगर है या जो भी एनर्जी है, आप ट्री के साथ में हग करते हुए पूरे रिलीज कर सकते हो। क्योंकि आपको पेड़ ही ऑक्सीजन दे रहा है और आप जो रिलीज कर रहे हो वो ब्रीथ कर रहा है पेड़। तो वो आपको बहुत ब्यूटीफुली आपको बैलेंस करेगा। ये तो आपका 13th वाला नेचर के साथ हो गया। अभी हम अर्थ एलिमेंट वापस यूज करते हुए, अगर आपका बहुत ज्यादा एंगर है आपके अंदर और आप रिलीज नहीं कर पाते हो, तो आप कहीं फॉर एग्जांपल छुट्टी पे गए हो, कहीं वेकेशन में गए हो और कॉन्शियसली आपको ये आपको एंगर एनर्जी रिलीज करनी है, तो आप एक पत्थर अर्थ है, क्योंकि हम भी अर्थ के ही बने हैं, तो आप पत्थर को ले सकते हो अपने हाथ में, उसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से पकड़ सकते हो और आपको केवल विजुअलाइज करना है कि ये सन की ऊर्जा आप इनहेल कर रहे हो और आप अपनी पूरी अपना जो एंगर इमोशन है पूरा रिलीज कर रहे हो। और आपको केवल बोलना है ये स्टोन के साथ मेरा पूरा एंगर में रिलीज कर रहा हूँ और वाटर बाइंड कर रहा है एंड लेट नो वन फाइंड इट, और दूर जाके आपको पानी में फेंक देना है। ओके, तो ये आपको करना है। ओके, देन लेट अस गो टू हमारा 14 तरीका। 14 तरीका इज दी टैपिंग मेथड। ओके, टैपिंग मेथड बहुत सिंपल, बहुत इजी है और ये बटरफ्लाई हग बोलते हैं इसको। बटरफ्लाई हग मतलब हमें फॉर एग्जांपल कोई गले मिलने के लिए नहीं मिला तो हम खुद को ही हग कर रहे, अपने हाथ अपने आप को ऐसे हाथ रखते हुए, और आपको हाथ रखते हुए अपने आप को अपने शोल्डर्स को महसूस करना है और अपने आप को पुचकारना है बेसिकली। ओके, और आपको अपने आप को टैप करते हुए आपको बोलना है कि ये जो एंगर में महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं अपनी बॉडी से पूरा रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। ओके, तो आप ऐसे करके आप ये कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड हमारा जो है, हमारा 15th मेथड है रेकी का, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। जहां भी आप फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हो या आपको पता है कोई इंसान है जो हमेशा आपको गुस्सा ही दिलाता है या कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपको बेसिकली क्या करना है, घर से निकलने से पहले या वो इंसान सामने आने से पहले उसको खाली मेंटली विजुअलाइज करना है कि वो पिंक लाइट में आ गया। आप जब उसको विजुअलाइज करोगे वो पिंक लाइट में, तो ऑटोमेटिकली आपको जो गुस्सा आना है वो नहीं आएगा, आप बहुत काम रह पाओगे और सामने वाला भी बहुत कामली आपसे बातचीत करेगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके ही आपको आएगा, ये इमिडिएटली नहीं आता। ओके, नाउ 16th मेथड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, तो पावर ऑफ चॉइस 16। तो जब भी कोई सिचुएशन होती है या प्रॉब्लम होती है तो आपके पास पावर ऑफ चॉइस होती है। तो क्या आपको प्रेशर कुकर के जैसे बिल्कुल धूम बिल्कुल फट जाना है,
या आपको एक डक की तरह बहुत शांत दिखना है और नीचे आराम से स्विमिंग करते हुए सोचना है इसको क्या क्या मैं कर सकता हूँ। मतलब स्टॉप, पॉज, रिफ्लेक्ट करते हुए आराम से आपको देखना है, दैट चॉइस इज योर्स। या वो एंगर एनर्जी जो आपके अंदर आ गई इतनी ब्यूटीफुल, ओके, उसको आपको अपनी राह, अपनी रास्ते में, अपने मार्गदर्शन में रास्ता बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो वो चॉइस, तीन चॉइस हर इंसान के पास आती है। तो जो आप कैसे कर सकते हो, जो यही एंगर है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बहुत बुरा भला बोला, बहुत आपको फील हुआ, तो आप वो हर्ट पे लेके बैठ जाओ कि इसने तो मुझे ऐसे बोला, बुरा बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये वो। या आप वो हर्ट की एनर्जी लो, एंगर की एनर्जी लो और पूरा अपने काम में डालो और कंसंट्रेटेडली अपने काम में आगे बढ़ो। तो वो चॉइस आपके पास है। ओके, सो नाउ लेट मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी, सब जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को, सब जानते हैं रजनीकांत जी को और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो बेसिकली जब अमिताभ बच्चन जी ने एक्टिंग चालू करी तो उनको लोगों ने रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला कि उनकी आवाज इतनी भारी है तो वो एक्टिंग में वो सूटेबल नहीं हो सकेंगे। मगर क्या उन्होंने उसकी वजह से हर्ट महसूस करते हुए, एंगर महसूस करते हुए कि सामने वालों ने क्या बोल दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, उन्होंने क्या वो डायरेक्शन में अपने आप को स्टैग्नेंट किया? नहीं, उन्होंने अपना रास्ता बनाते हुए, राह बनाते हुए, अपनी चीज जो उनको पसंद थी उसकी राह में चल पड़े। रजनीकांत जी की भी स्टोरी ऐसी है। वो बस के कंडक्टर थे, उनको भी लोग बहुत कुछ बोलते थे अरे तुम तो स्टार बन ही नहीं सकते, सुपरस्टार नहीं हो सकते। मगर हम सब जानते हैं आज की तारीख में रजनीकांत जी कितने बड़े। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो उन्होंने, उनको पता था कि उनको मूवी का स्टार बनना है, लीड रोल लेना है। मगर जब भी वो अप्रोच करते थे तो वो रिजेक्ट हो जाते थे। तो उन्होंने अपनी एक्टिंग करके एक वॉचमैन, एक स्टूडियो के वॉचमैन रहे वो कितने साल, उसके बाद में वो बने। तो ये हम हर इंसान को कोई ना कुछ बोलता है, गलत सलत बोलता है, हमें फील होता है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे शब्द उसने यूज किए। तो या तो हम वो शब्द में अटकते रह जाए, वो भंवर में अटकते रह जाए, या हम वो ही चीज को यूज करते हुए अपनी डायरेक्शन में, अपनी राह पे आगे बढ़ सके। ओके, अभी लेट अस गो टू द 17th सोल्यूशन। हमारा 17th सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हमारे जो वैदिक मंत्रस हैं, इतने हमारे जो पूर्वज थे वो इतने इतने नॉलेजेबल थे, उन्होंने, उनको पता था कि कुछ वर्ड्स के उच्चारण से वैसी ऊर्जा हमारे बॉडी में रेडिएट होने लगती है। तो उन्होंने क्या किया था, वैसे वैदिक मंत्र के थे। आप एक सिंपल चीज कर सकते हो, जब भी आपको एंगर आ रहा है, आपको बेसिकली, आपको इनहेल करते समय आपको बोलना है ओम, और एक्सहेल करते समय आपको बोलना है शांति शांति शांति। तो आपको, जैसे आपने इनहेल किया, मन के अंदर मेंटली आपको ओम बोलना है, एक्सहेल करते समय आपको बोलना है शांति शांति शांति, मन के अंदर ही बोलना है, उच्चारण नहीं करना है। अभी सेकंड, आप श्री राम जी का, जय श्री राम का मंत्र आप कर सकते हो 21 टाइम्स। आराम से शांति में आपको 21 टाइम्स बोलना है, ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कंट्रोल में आएगा। आप शांति मंत्र को चैंट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, शांति मंत्र आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ हमारा 18th सोल्यूशन है कि कर्नाटिक म्यूजिक जो है, रागास जो है, रागास बनाए इसलिए थे ताकि आप वो सुनो और वो साउंड वाइब्रेशन से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो और हमें जैसी ऊर्जा हम अपनी बॉडी में चाहते हैं वो लेवल पे आए। तो बेसिकली कुछ रागास है जो आप वो रागास सुन के अपने क्रोध को आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस गो टू दी 19 सोल्यूशन। पानी, पानी आपको बहुत ब्यूटीफुली आपको क्लींस करता है। आप पानी के नीचे, आप जब भी नहाते हो, आप एवरीडे आप शॉवर के नीचे खड़े होते हो, आप बोल सकते हो आई रिलीज ऑल एंगर, ऑल पेंट अप इमोशन। आप एवरीडे, आपको विजुअलाइज करना है
वो हैवी एनर्जी आपकी पानी के साथ बह के जा रहा है, बह के जा रहा है, बह के जा रहा है। आप पानी में डुबो के रख सकते हो अपने पाँव में, नमक के पानी में, और वो आप वापस से ये बोल सकते हो कि मेरा पूरा एंगर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट, हमारा 20वां सबलिमिन म्यूजिक है, जो आप सुन सकते हो, जो आपको ब्यूटिफुली आपके एंगर को कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। ये खाली आप कार ड्राइविंग करते समय नहीं सुन सकते हो, बट अदरवाइज आप इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबलिमिन म्यूजिक, सामने वो नॉर्मल म्यूजिक आता है, बैकग्राउंड में वो हल्का हल्का होता है। ओके, वर्ड्स जो आपको सुनाई भी नहीं देते। अभी नेक्स्ट वाला हमारा जो है वो आयुर्वेदिक तरीका है। तो ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका ऐसा होता था कि रात को सोते समय आप नारियल के तेल से, नारियल का तेल की तासीर ठंडी होती है, नारियल के तेल से अपने फुट को आप मसाज कर सकते हो, सारे प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हो, उससे आपका एंगर काफी कंट्रोल होता है। तो दूसरा तरीका है कि आप सैंडलवुड जो है, सैंडलवुड आप अपने माथे में और अपनी जो 7 चक्रस है वो पॉइंट्स पे आप लगा सकते हो, उससे आपका एंगर काफी कंट्रोल में आता है। ओके, नाउ हमारा 22nd पॉइंट योगा। योगा तो आपको पता ही है, बहुत सारे आसन है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो योगा में। ओके, नाउ 23rd हमारा पॉइंट जो है वो एरोमा थेरेपी है, और जो आप लेवेंडर को, लेवेंडर ऑयल को आप जब स्मेल करोगे तो आपका एंगर बहुत ब्यूटिफुली कंट्रोल में आता है। ओके, हमारा लास्ट मेथड जो है वो है मेडिटेशन। ओके, तो बेसिकली एंगर हमारा एक ऐसा इमोशन है जो हम हर इंसान फील करता है और मैनेज करता है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, एंड हमें इस पे ये नहीं करना है कि ये हमारी ऊर्जा हमें खींच रही है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड कि एंगर जो है आपका फायर एलिमेंट आपके बॉडी में इंक्रीज कर रहा है, और आपको इसको ही बैलेंस करना है। जब आप वो एक्सेस ऑफ फायर एनर्जी को आप रिलीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत ज्यादा शांत और बैलेंस होने लगेगी। ओके, बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें। तो नाउ लेट अस गो टू अवर मेडिटेशन। ओके, तो आज हम अपना एंगर के लिए हमारा जो मेडिटेशन है हम वो वाला करें। ओके, सो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देती हूँ। To take nice deep breath, अच्छी गहरी श्वास। Take a nice deep breath. One, two, three. अभी हम पहले 1 मिनट अपनी पूरा एंगर हमारे बॉडी से हम रिलीज करेंगे। तो अच्छी गहरी श्वास और हम रिलीज अपने माउथ से करेंगे। तो अच्छी डीप ब्रेथ और रिलीज माउथ से। विजुअलाइज आपके सामने एक सी है, अच्छी गहरी श्वास और रिलीज अपने माउथ से, पूरा एंगर रिलीज और अच्छी गहरी श्वास और पूरा रिलीज एंगर, पूरा माउथ से रिलीज, रिलीज एंड
ध्यान अपनी नॉर्मल सांसों, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी हमारा पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। विजुअलाइज आपने अपने आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रख लिए और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। अभी हम अपनी पूरी बॉडी को बहुत रिलैक्स और रिलैक्स करने जा रहे हैं। हमारा माइंड पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारा फेस पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारा शोल्डर्स पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारा चेस्ट एरिया पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारा फुल चेस्ट एरिया, हार्ट पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारा स्टमक एरिया पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। बहुत पीसफुल एंड बहुत काम। हमारा सोलर प्लेक्सस एरिया पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारा सैक्रल चक्र और इर्द गिर्द के ऑर्गन्स पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारा रूट चक्र पूरा रिलैक्स एंड रिलैक्स। पूरी बॉडी की ऊर्जा बहुत काम। आपके पाँव पूरे रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स एंड रिलैक्स। पूरी बॉडी की ऊर्जा बहुत काम, बहुत पीसफुल
और बहुत काम। अभी हम अपना पूरा क्रोध, पूरे एंगर को एक एक करके बहुत बैलेंस करने जा रहे हैं। ये क्रोध जो मेरे बॉडी के अंदर है, ये केवल एक इमोशन है जो मैं महसूस करता हूँ। मैं अपने अंदर का कोई भी ट्रैप्ड इमोशन को पूरी तरह से रिलीज एंड लेट गो करता हूँ। मेरे अंदर कोई भी गिल्ट का इमोशन में पूरी तरह से रिलीज एंड रिलीज। मेरे अंदर कोई भी फ्रस्ट्रेशन में पूरा फ्रस्ट्रेशन अपने बॉडी से रिलीज एंड रिलीज। मेरे अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी मैं पूरी तरह से उसको रिलीज एंड रिलीज। मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट या पछतावा पूरी तरह से रिलीज एंड रिलीज। मेरे अंदर कोई भी सैडनेस पूरी तरह से मैं रिलीज एंड रिलीज। मेरे अंदर कोई भी शेम मैं पूरी तरह से पूरा रिलीज एंड रिलीज। मेरे अंदर कोई भी नर्वसनेस पूरी तरह से मैं ये नर्वसनेस रिलीज एंड रिलीज। Now visualize आप अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली गले मिल रहे हो। अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली आप पैम्पर कर रहे हो। आप बहुत सेफ, बहुत काम और बहुत खुश हो। आप अपने आप से बोल रहे हो, ये एंगर, ये क्रोध एक इमोशन है। मैं अपने आप को कंप्लीट एक्सेप्ट करता हूँ। कई बार मुझे बहुत हर्ट फील हुआ, मगर मैं ये सारे हर्ट को रिलीज एंड रिलीज कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ये क्रोध से मुक्त कर रहा हूँ। जिन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं उनको पूरे दिल से, पूरे मन से
उनको फॉरगिव करता हूँ। मैं अपने आप को पूरा मुक्त और फ्री, ये हैवी इमोशन से पूरे अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ। मेरी पूरी बॉडी बहुत काम एनर्जी से भरी हुई है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड मेरे पूरे बॉडी में बहुत काम एनर्जी से पूरी फिल्ड है। मैं अपने बॉडी को अलाउ करता हूँ तो भी मोर पीसफुल। ये सूरज की बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग लाइट मेरी पूरे बॉडी को हील कर रही है। मेरी पूरे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ब्यूटीफुली अलाइन यूनिवर्स के साथ। मेरी पूरी बॉडी में ये बहुत पीसफुल एनर्जी एक वॉटरफॉल की तरह बह रही है। मैं अपना रोज हर रोज बहुत पीसफुल और काम एनर्जी से अपना जीवन भर रहा हूँ। मैं बहुत सेफ हूँ। मैं अपने आप को फॉरगिव करता हूँ। मेरी पूरी बॉडी में पीस एंड हार्मोनी। मेरी पूरी बॉडी फिल्ड विद पीस, शांति एंड बहुत हार्मोनी। नाउ विजुअलाइज आपके जो भी चाहने वाले हैं सब ये पीस एंड हार्मोनी की ऊर्जा में आपका घर पूरा ये बहुत शांत और हार्मोनी एनर्जी में एंड फील्ड। आपका वर्क प्लेस ये पूरी शांत एनर्जी से पूरा फील्ड है। विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी ये बहुत पीसफुल एंड शांत एनर्जी में फिल और फिल्ड है। शांति शांति। नाउ विजुअलाइज आपकी इर्द गिर्द का वातावरण बहुत पीसफुल, शांत, पूरा प्यार से भरा, अबंडेंस से भरा हुआ है। नाउ विजुअलाइज आपका माइंड बहुत पीसफुल और बहुत ब्यूटीफुल हार्मोनी के अंदर। आपका फेस बहुत पीसफुल एंड शांत
आपका नेक पूरा पीसफुल एंड बहुत शांत। नाउ विजुअलाइज आपका शोल्डर्स, ये बहुत पीसफुल एंड शांत। आपका चेस्ट एरिया बहुत पीसफुल एंड बहुत शांत। आपका हार्ट एरिया बहुत पीसफुल एंड शांत। नाउ विजुअलाइज आपकी किडनी पूरी पीसफुल एंड शांत। आपकी स्प्लीन पूरी पीसफुल एंड शांत। आपका लिवर बहुत पीसफुल एंड शांत। आपका लार्ज इंटेस्टाइन पूरा पीसफुल एंड शांत। आपकी पैनक्रिया बहुत पीसफुल एंड शांत। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा पीसफुल एंड शांत। आपका रूट चक्र बहुत पीसफुल एंड आपकी लेग्स पूरी पीसफुल एंड शांत। आपकी पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम पूरी पीसफुल एंड शांत। नाउ आपकी पूरे बॉडी की ईच एंड एवरी सेल बहुत पीसफुल एंड शांत। आपकी पूरी बॉडी बहुत पीसफुल एंड शांत। आपकी हार्ट बीट बहुत एंड शांत। आपका पल्स रेट पूरी बॉडी का बहुत पीसफुल एंड शांत। आपका पूरा एग्जिस्टेंस बहुत पीसफुल एंड शांत। Now become aware आप कौन से कमरे में बैठे, आपने कौन से कपड़े पहने। नाउ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। ईच इनकमिंग ब्रेथ आपके लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और शांति लेके आ रहे हैं। ईच आउटगोइंग ब्रेथ आप सब
एनर्जी जो आप नहीं चाहते हो, एंगर, हर्ट, सब रिलीज करो। इनहेल एंड एक्सेल। अभी आप जब भी कंफर्टेबल हो, आप हाथ रब करके अपने आईज पे रख सकते हो। ओके, तो आज हमारा क्लास का यही था। आप कोई मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, बोलना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे को पूछ सकते हो। किसी को पूछना है कुछ? हाँ राज जी, आप बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हो आप। अच्छा, पहले तो आप मुझे वापस से होस्ट बनाइए, क्योंकि आप होस्ट हो गई हैं। मैं आपको वापस से होस्ट बना देता हूँ।